हेलो बच्चों, आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ द गोल्डन टच यानी कि सुनहरे स्पर्श की कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत विशाल एवं सुंदर राज्य का राजा था मिदास, जिसे सोने से बहुत प्यार था। यहाँ तक कि उसने अपने महल में हर चीज सोने की रखी थी। परंतु राजा मिदास बहुत लालची था। उसे अपने सोने से इतना प्यार था कि उसने अपनी बेटी का नाम भी सोनपरी रखा था। राजा को जितना अपने सोने से प्यार था, उतना ही उसे अपनी बेटी सोनपरी से भी प्यार था। परंतु सोनपरी को सोने से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। उसे प्रकृति और हर वो चीज जो कुदरत से पैदा होती है, उसकी तरफ आकर्षण रहता था। परंतु इसके उलट राजा मिदास का सोने के प्रति लालच बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक दिन राजा मिदास ने दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए भगवान की तपस्या करने की सोची। उसने खाना पीना छोड़कर भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। फिर कई दिनों बाद उसकी तपस्या से भगवान खुश हो गए और उसे दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? राजा ने भगवान से कहा, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं जिस भी चीज को स्पर्श करूं वो सोने की बन जाए। भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और राजा मिदास को वह वरदान मिल गया। खुशी व लालच में अंधा हुआ राजा मिदास महल की हर छोटी बड़ी चीज को छूने लगा और हर चीज सोने की बनती गई। दीवारें, कुर्सियां, मेज, यहाँ तक कि उसका राज सिंहासन सब सोने का बन गया। फिर राजा बगीचे में पहुंचा और हर चीज को छूकर सोने का बनाता गया, फूल, पेड़ पौधे। फिर राजा बगीचे में पहुंचा और हर चीज को छूकर सोने का बनाता गया, फूल, पेड़ पौधे, हर चीज सोने की बन गई। जब महल की हर चीज सोने की बन गई तो थका हुआ राजा खाना खाने के लिए महल में गया और अपने सोने की कुर्सी और मेज पर बैठ गया। मेज पर दुनिया के सबसे लजीज पकवान पड़े थे, जिन्हें देखकर राजा के मुंह में पानी आ गया। परंतु जब राजा ने खाने के लिए सेब उठाया, तभी सेब सोने में बदल गया। राजा ये देखकर घबरा गया। उसने फिर एक व्यंजन उठाया, वो भी सोने में तब्दील हो गया। ऐसे हर खाने की चीज जिसे राजा छूता गया, सोने की बनती गई। इसके बाद राजा बहुत घबरा गया और जोर जोर से रोने लगा। अपने पिता को रोता सुन सोनपरी भागी भागी उसके पास आई। इससे पहले कि राजा मिदास उसे कुछ बता पाता, सोनपरी ने राजा को छू लिया और वो भी सोने का बुत बन गई। अपनी प्यारी बेटी को ऐसे पुतले के रूप में देखकर राजा मिदास और जोर जोर से रोने लगा। फिर जब राजा को कुछ समझ ना आई तो उसने फिर से भगवान का ध्यान किया और भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान ने देखा राजा मिदास को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो उन्होंने अपना वरदान वापस ले लिया और सब कुछ पहले की तरह साधारण कर दिया। हर चीज जिसे राजा ने सोने में तब्दील कर दिया था, वापस वैसी ही हो गई जैसी वो थी और राजकुमारी सोनपरी पहले की तरह बगीचे में खेलने लगी और उसके साथ राजा मिदास भी प्रकृति का आनंद उठाने लगे। इसके बाद राजा ने कभी भी सोने का लालच नहीं किया और एक साधारण मनुष्य जैसा जीवन व्यतीत किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच आपको हर अमीरी से नवाज तो सकता है, परंतु आपके सब सुखों को छीन भी सकता है। इसलिए जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।